जय श्री राम जी की। आप सभी के अंतस्थल में विराजित प्रभु श्री राम जी से मेरा शत शत नमन। देखिए, हम लोग एक ही चीज खोजते रहते हैं, सुख। वो चाहे जिस प्रकार का सुख हो। सुख भी तो बहुत तरह के, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। इसी सुख की तलाश में सब कुछ करते हैं। जितना भी धर्म कर्म है, बस एक ही चीज होती है कि हमको सब प्रकार का सुख मिले। यह रामचरितमानस एक ऐसा सरोवर है, सूक्ष्म संपदाओं का, अदृश्य संपदाओं का सरोवर है। यहाँ पर वैसे भी जो विज्ञान के छात्र हैं या जो भी विज्ञान जानता है कि हर जो है पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, तो ये रामचरितमानस भी आपका हर पदार्थ का सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म रूप में यहाँ पर सब कुछ भरा हुआ है विचारों के रूप में। और विचार जो होते हैं वह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का रूप होते हैं। जो विचार हमारे मन में आता है वह ईश्वर का ही रूप होता है। ईश्वर अदृश्य रूप में ही हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो देखिए, हम सब की एक बहुत बड़ी इच्छा होती है अमीर बनने की। और हम सबका अधिकार है ये, हम सभी को अमीर बनना चाहिए। इसी में तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने नहीं, ब्रह्म ने संदेशा दिया है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। तो हम सबको अमीर बनना है। अमीर बनने के लिए इस राम कथा से हम सबको आशीर्वाद लेना है। पूरी सब तरह की अमीरी, एक तरह की नहीं, जितने तरह की अमीरी होती है, सारी अमीरी इस रामचरितमानस में सूक्ष्म रूप में भरी है। इसके एक एक चौपाई में आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। आजकल माता पार्वती के मन में जो भगवान श्री राम के प्रति संदेह उपजा था, उसका परिणाम अब क्या हो रहा है। सोचिए, जब एक पल के लिए माँ की पार्वती के मन में भगवान श्री राम पर संदेह हुआ था, कि जब उन्हें भ्रम हुआ कि ये जो है, जिनकी महिमा को वेद भी नहीं जान सकता है, जो अजन्मा है, जिनका जन्म मृत्यु से परे हैं, इच्छा रहित हैं, ऐसी तमाम चीज़ों से युक्त ये भगवान क्या हो सकते हैं साधारण नर वेश में, और तो और वह भी नारी विरह में ऐसे टहल रहे हैं। और वह उनकी जाकर के परीक्षा ली। ये सारी कथाएं आप लोग सुन चुके हैं। तो अब देखिए, भगवान शिव जी के रोकने पर भी उनका मन नहीं माना। वे जा रही हैं अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में। वहाँ यज्ञ में पहुँचने पर पिता के घर देखिए क्या स्थिति हो रही है। आइए हम लोग इसको जानते हैं। कहि देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्हि त्रिपुरारी। भगवान शिव जी ने अपने 2 गणों के साथ माता पार्वती को कहा, ठीक है आप जाइए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। अब माता पार्वती पिता के घर गई तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने उनका किसी प्रकार का आवभगत नहीं किया। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। माँ तो माँ होती है। ये माँ पार्वती की कहानी हम सुन रहे हैं। वही माँ भी इतने दुख झेल रही हैं कि हम लोगों की आंखें खुल जाएं और राम के प्रेम में हम लोग पग जाएं, उसमें भीग जाएं, अपने मन को भगवान राम के चरणों में लगा दें। ये माँ है।
और ऐसी ही एक माँ इनकी वहाँ पर वे प्रेम बस मिली। उन्हें किसी का भय नहीं अपने बच्चों से मिलने में, निर्भय। बाकी भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए दूसरी तरफ मुँह करते हुए मुस्करा रही हैं कि लो, इनको तो न्योता भी नहीं दिया गया था, बुलाया भी नहीं गया था, ये भी चली आई जो है, ऐसे भाव लेकर के। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष यानी उनके पिता सामने पड़ने पर भी किसी प्रकार की कुशल नहीं पूछे माँ पार्वती जी से। और तो और उन जैसे ने कहा थी कि जीव जरी हुआ देख के उनके सती ही बिलोक जरे सब गाता। तो दक्ष का जीव जरी के सती के देखे कि इनका हम बुलाए नहीं रहे, तब वो कहाँ चली आई। इसके बाद भी चलिए सती माँ दुख से बिल्कुल त्रसित हो रही। उसके बाद कहीं जा रही हूँ मैं यज्ञशाला देखने पिता की, और जब वहाँ गई तो देखा कि यहाँ पर सारे देवताओं के तो आसन लगाए गए हैं, भगवान शिव जी का आसन नहीं लगा है। तब चित्त चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझी उर दहेऊ। नारी का हृदय ही ऐसा होता है कि सदैव अपने पतियों के लिए बस सिर्फ और सिर्फ सम्मान ही भरा होता है। भले नहीं बुलाया गया था, लेकिन वहाँ पर शिव जी का अपमान भी देख रही हैं। इनको बहुत दुख हुआ। अपमान समुझ उर दहेऊ, हृदय इनका जलने लगा। पाछिल दुख न हृदय यश व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। पिछला दुख भी जब शिव जी ने माँ पार्वती का त्याग किया था, वो दुख भी इतना भारी नहीं था जितना आज उनको दुख हो रहा है कि जब शंभु का स्थान वहाँ पर यज्ञशाला में इनको नहीं दिखा। यद्यपि जग दारुण दुख पावा, नाना सबते कठिन जाति अवमाना। यद्यपि संसार में बहुत तरह के दुख हैं, लेकिन सबसे दारुण दुख है तथापि जाति अपमान सबसे कठिन है। जाति अपमान मतलब जहाँ सबका, अपनी जाति वाले सभी का सम्मान हो रहा हो, वहाँ अकेले का जब अपमान होता है तो बहुत दुख होता है। सत्य में जो है, आप सबों को भी ऐसा हुआ होगा। तो समुझि सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन्ही प्रबोधा। एका सब देख के सती के हृदय क्रोध से भर गया। अब एकरे बादो माँ के लिए तो सब बराबर। माँ तो हमेशा चाहती हैं कि हमारे सब बच्चे प्रेम से रहें, और अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए, हम अपने अपने माता पिता के लिए हम सबको, हम सभी भाई बहनों को प्रेम पूर्वक बर्ताव करना है। और अपने बच्चों को सीख देने के लिए, विश्वास करिए, आज जो भाई अपने भाई से नहीं प्रेम कर पा रहा है, भाई पहले है, बच्चे बाद में मिले हमको। जब हम पहले, हमारी जड़ ही सूखी हुई है तो पत्तों पर हरियाली नहीं आ सकती। जब हम अपने भाई बंधुओं से, अपने माता पिता से नहीं प्रेम कर पाएंगे, अपने भाई बंधुओं से नहीं प्रेम कर पाएंगे, ये जो बच्चे हमारे हैं जिन पर समय श्रम धन सब लुटा रहे हैं, क्या ये 4 दिनों बाद हम इनसे प्रेम कर पाएंगे या ये हमसे करेंगे? यही कारण है कि आजकल माता पिता का स्थान परिवार से हटता चला जा रहा है। अगर हम अपने सही स्वरूप को बनाए रखें तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से, हमारी जैसी सारी संपत्तियां उनको हस्तांतरित हो जाती हैं, वैसे ही हमारा अपने परिवार के प्रति, अपने सभी जड़ चेतन के प्रति जो प्रेम है वह भी उनके मन में भरा ही रहेगा। तो ऐसा देखिए, माँ पार्वती जी की माता दुखी देख करके बहुत दुख हो रहा है उनकी माँ को, और वे बहुत तरह से समझा बुझा रही हैं कि नहीं बेटा,
आप शांत रहिए, शांत रहिए, सब कुछ सही हो जाएगा। भगवान शिव जी को आज तुम्हारे पिता गुस्से में हैं, नहीं आसन दिए, कुछ दिन इंतजार करिए, सब सही हो जाएगा। लेकिन शिव अपमान न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध, सकल सबहि हटकी तब बोली वचन सक्रोध। परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वो इस सारी सभा को हठ पूर्वक डांट करके क्रोध भरे वचन से बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन्ह शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की है या सुनी है, करने सुनने वाले दोनों को पाप लगता है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। अपने पर जब एक नारी आ जाती है तो क्या नहीं कर सकती। माता सती को देखिए कि यहाँ बैठे हुए जो सब लोग आनंद में मना रहे हैं, खूब खुश हो रहे हैं भगवान शिव जी की अनुपस्थिति में भी। नहीं, हम सबको अपना सब कुछ लेके चलना है। हम ही देखिए, जैसे हम सभी भाई बहन हैं, एक भाई का एक भाई से जब विवाद हो जाता है तो दूसरे भाई को ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि उस विवाद में उसको कुछ अच्छा ही लगता है। अगर वह चाहे तो जिसकी उससे मित्रता है वो अपने उस भाई को समझा सकता है, दोनों को समझा सकता है और उससे वह विवाद टल जा सकता है। यहाँ उपाय हर चीज़ का है। तो आप लोग भी ऐसा मत करिएगा कि यदि आप 2-4 भाई हैं, एक में एक की अनबन है, तो आप उसको भरपूर दोनों को बदलने की कोशिश करिए और अपने आप को स्वयं नारायण मान करके कि इसे मैं बदल ही दूंगा, अर्थात हम सभी भाई बहन बस प्रेम से ही रहेंगे, ऐसा समझ करके हम सबों को ऐसे ही बर्ताव करना है। तो देखिए अब सती जी क्या है, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ असी मर्यादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदिनत चली अपराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की भी जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद करके वहाँ से हमको हट जाना चाहिए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदति तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा हैं, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंदबुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर से उत्पन्न है। तजिहाँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृक्ष केतु। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले अर्थात भगवान शिव जी, वृक्षकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत त्याग करती हूँ। ऐसा अस कही जोग अगिन तन जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। ऐसा कह करके सती जी योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरण सुनि शंभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा कीन्हि मनीष। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार जब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाई तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी।
सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरते समय भगवान शिव जी को हृदय में तो अपने धारण ही किए थी, उनसे उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जन्म जन्मांतर तक ही आपकी अर्धांगिनी में बनी रहूं, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, आप अपने चरणों में हमें अपने स्थान दिए रहना। तेहि कारण हिम गृह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। और इसी के चलते वे अब हिमालय पर्वत के यहाँ उनका जन्म हो रहा है। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से पार्वती जी का जन्म हुआ हिमालय पर्वत पर, सारी सिद्धि संपत्तियां वहां पर छा गई हैं। जहाँ तहाँ मुनि ने सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिमि भूधर दीन्हे। जब से उमा जी का हिमांचल के घर में जन्मी है, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई हैं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिया और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दे दिया अपने हृदय पर कि यहाँ पर आप विराजिए। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात, प्रगटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए। सारे वृक्ष फल फूलों से लद गए और वहां पर बहुत तरह के मणियों की खानें प्रकट हो गई, जहां पर पार्वती का जन्म हुआ था। और जब पार्वती का गुण हम लोग भी अपने हृदय में धारण कर लेते हैं, यानी अपने हृदय में उनको जन्म दे देते हैं, वास स्थान दे देते हैं, तो हमारे हृदय में भी ऐसी ही स्थिति हो जाती है। सारी सुख समृद्धियां हमारी तरफ स्वतः खींची चली आती हैं। सरिता सब पुनीत जल बहहीं, खग मृग मधुप सुखी सब रहहीं। सारी नदियां पवित्र जल बहने लगी, सभी नदियों, पशु पक्षी भ्रमर सभी सुखी हो गए और सहज बैर सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सभी जो है सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करने लगे। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। निति नूतन मंगल गृहतासु, ब्रह्मादिक गावहीं जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब हमारे घर में देखो तो नवजात शिशु जन्म लेता है, वो चाहे कुमार हो या कुमारी, जन्म के समय तो सारे बालक राजकुमार और राजकुमारियां ही होते हैं। हमको उनका वैसा ही स्वागत करना चाहिए जैसे एक राजकुमार का स्वागत किया जाता है, एक राजकुमारी का स्वागत किया जाता है। और उनके लिए वैसी स्थितियां जब हम जुटाते हैं, वैसी ही सुख सुविधाएं जुटाते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि वे मूल रूप में राजकुमारी थी या ऐसी व्यवस्थाओं के कारण राजकुमारी के गुण उनमें प्रविष्ट हो गए। दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सत्य होती हैं। तो हम सभी को अपने बच्चों को का पालन पोषण एक राजकुमार और राजकुमारी के जैसा ही करना है। सत्य ही है, पूर्ण सत्य है कि एक बालक जन्म लेने वाला वो राजकुमार और राजकुमारी के ही रूप में होता है। तो देखिए, जब से माता पार्वती का जन्म हिमवान के यहाँ हुआ है, तब से वहाँ नित्य मांगलिक उत्सव हो रहे हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरि गेह सिधाए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा, पद पखारी बड़े आसन दीन्हा। और जब नारद जी ने सुना कि हिमांचल के यहाँ कन्या का जन्म हुआ है, तो वे यहाँ पर आए और
फिर क्या हुआ, पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया। ऋषि मुनि तपस्वियों के घर पर आने पर उनका भरपूर हमको आदर करना चाहिए, जैसे हिमालय जी कर रहे हैं। और उनको उत्तम आसन दे करके बैठाए। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। अपनी पत्नी के सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। आज भी देखिए क्या होता है, हमारे दरवाजे पर कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, ऋषि तपस्वी आ जाते हैं, तो हम अपने बच्चों का भाग्य पूछने के लिए उनके पास लेकर के आते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब उनके सुखमय जीवन के बारे में वे आशीर्वाद देते हैं, उनके गुणों का वर्णन करते हैं, तो हम सबको बहुत मन से अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हम सबों को भी करनी है कि हम किसी के भी घर जा रहे हैं तो वहाँ पर बस उसके गुण का ही वर्णन हमको करना है। गुणों की चादर इतनी बड़ी कर देनी है कि जिससे सारे अवगुण उस चादर से ढक जाएं। तो यही बात यहाँ पर हो रही है। भगवान नारद मुनि जी वे पार्वती जी के हिमांचल उनको अपनी पत्नी सहित आदर करके अपने घर में स्थान दिया और अपनी पुत्री को भी ले आए, उनके चरणों में शीश झुकवाया उनका। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के गुण दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। ऐसा चरण को झुका करके पार्वती के माता पिता कह रहे हैं कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, और आप तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, आप सर्वत्र पहुंच जाते हैं। अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण और दोष कहिए। आप गुण बताइए, वो अच्छा लगेगा। जो थोड़े बहुत दोष भी होंगे उनका निवारण कर दिया जाएगा। ऐसी भावना से इनके माता पिता नारद मुनि से यह आशा कर रहे हैं। तो आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। इसके आगे हम लोग कल मिलेंगे। जय श्री राम जी।